एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक प्रिपरेशन आप लोगों का सही चल रहा है। अपकमिंग बहुत सारे एग्जाम्स हैं, एसबीआई भी है, एसएससी का एग्जाम तो चल ही रहा था, एनटीपीसी द मोस्ट अवेटेड एग्जाम वो भी आने वाला है। ये जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें रीजनिंग का एक चैप्टर रैंकिंग, उस रैंकिंग चैप्टर से क्वेश्चन आपको हर एक पेपर में दिखेगा। तो हमने पहले भी रैंकिंग से कुछ क्वेश्चन डील किए हैं इस प्लेटफॉर्म पे। आज भी वैसे ही एक दो क्वेश्चन लेके डील करेंगे और सीखेंगे कि क्वेश्चंस को एक क्वेश्चन से हम कॉन्सेप्ट क्या सीख रहे हैं। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्वेश्चन सेज इन ए क्लास ऑफ 41 स्टूडेंट्स द रैंक ऑफ रमन इज 7 फ्रॉम बॉटम। तो सबसे पहला बात टॉप बॉटम का बात हो रहा है। तो रमन, द रैंक ऑफ रमन फ्रॉम बॉटम इज 7। अगर रैंक 7th है तो इसके आगे आगे हम लोग 6 लोग मानते हैं, जो बेसिक एकदम स्ट्रक्चर है। तो ओके, नेक्स्ट क्या बोला था, देन हाउ मेनी पर्सन हैड ए रैंक बिटवीन जय एंड रमन इफ द रैंक ऑफ जय वाज 39 फ्रॉम टॉप। और बात उसने बोला कि जय, इसका रैंक ऊपर से टॉप से 39 है, दैट मींस इसका रैंक इसके ऊपर ऊपर 38 लोग होगा। और मेरे को इतना बोल दिया था कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज 41। इतना मेरे पास डेटा है। हमसे पूछा है कि अब ये जय और रमन के बीच में कितने पर्सन है। तो जब भी बीच में कितना पर्सन है, ये आपसे ऐसा इस पैटर्न में क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपका फॉरमोस्ट थिंग ये होना चाहिए, सबसे पहले आपको दोनों पर्सन का रैंक सेम डायरेक्शन से निकालना जरूरी है। दैट मीन्स अगर आप सेम पर्सन मतलब दो पर्सन जय और रमन दोनों का रैंक सेम डायरेक्शन या फिर टॉप या फिर बॉटम, इन दोनों में से किसी एक जगह से जानते हो, तब आप इस क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड कर पाएंगे। और हमको इस चैप्टर में पता है कि इस चैप्टर में एक बेसिक फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इक्वल्स टू लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक -1। हम बस इसी फॉर्मूला लेके चलेंगे, ठीक है। मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद है दोनों पर्सन का रैंक सेम डायरेक्शन से निकालना। तो हम क्या करते हैं, जॉय का रैंक तो मुझे टॉप से मालूम है, लेकिन रमन का रैंक नहीं पता था टॉप से, तो हम इसका बॉटम का रैंक यूज करके उसका जो टॉप का रैंक है वो निकाल लेते हैं एक बार। तो दैट इज टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना था 41। रमन के लिए ऊपर से रैंक मुझे नहीं मालूम था, तो मैंने मान लिया उसको x। नीचे से उसका रैंक था 7 एंड -1 6 एंड 41 - 6 इज 35। दैट मीन्स एक्चुअल में केस क्या था, एक्चुअल में केस था कि जय का रैंक अगर 38 है तो ऊपर से, तो रमन का रैंक ऊपर से कितना था 35 में था। आपसे बस अभी इतना पूछ लिया गया था कि इन दोनों के बीच में कितने पर्सन होगा। आसानी से बोल सकते हैं नंबर ऑफ पर्सन इज 2, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन इससे हम कॉन्सेप्ट क्या सीखे, कॉन्सेप्ट यही सीखे कि लेफ्ट राइट हो, बॉटम टॉप हो, अगर आपको बीच में कितना पर्सन है ये पूछ रहा है, तो आपको वो 2% या फिर 3%, उनके बीच में जो रैंक है सब एक डायरेक्शन से मालूम होना जरूरी है। ओके, नाउ ये जो क्वेश्चन है सेकंड, ये क्वेश्चन जो आप लोग दिख रहा है स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एसबीआई में आया हुआ है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बोला है सम चिल्ड्रन आर सीटेड इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। चंदन इज 27 फ्रॉम राइट हैंड and Neha is 19 from left hand and 4 to the right of Chandan। अब अगर दो सेंटेंस एंड से कनेक्ट होता है तो आप लोगों को पता होगा कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है जिसके बारे में फर्स्ट में जिक्र हुआ है। दैट मीन्स ये चंदन के बारे में बात कर रहा है। दैट मीन्स चंदन क्या है, चंदन राइट में है नेहा से, है ना। तो एक बार हम एक रफ स्केच बना लेते हैं। चल क्या रहा है यहाँ पे, बोला था चंदन एंड नेहा। अब चंदन इज 4 to the right of, सॉरी नेहा इज 4 to the right of चंदन। तो चंदन के राइट में नेहा, ये बात होगा। अब ये बोल दिया था कि 4 to the right of चंदन, 4 to the right of चंदन इज नेहा। दैट मींस इन दोनों के बीच में पर्सन कितना, 3, नो डाउट। अब बेसिकली जो बोल दिया था पहले कि चंदन का रैंक 27 फ्रॉम राइट हैंड है, 27 फ्रॉम राइट, इसका रैंक 27 फ्रॉम राइट।
और नेहा का रैंक 19 फ्रॉम लेफ्ट। नेहा का रैंक बोल दिया था 19 है फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं इस पूरे चैप्टर में हमारे पास ब्रह्मास्त्र एक ही है, ये फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ पर्सन इक्वल्स टू लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक माइनस 1। और ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मुझे बस एक पर्सन को डील करना चाहिए, एक ही पर्सन का अगर दोनों डायरेक्शन से मुझे रैंक मालूम होगा तभी हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इतना इंफॉर्मेशन मेरे पास है तो मेरे लिए बड़ा बात नहीं है, हम किसी भी पर्सन का दोनों तरीके से रैंक निकाल सकते हैं आराम से, है ना। अब देखो मेरे पास इस नेहा के लिए मेरा रैंक था लेफ्ट से 19, नेहा के लिए लेफ्ट से 19 था और चंदन के लिए राइट से 27 था, ठीक है। लेकिन मैं आप किसका निकालूंगा, चंदन का या नेहा का? देखो हम हमेशा जनरली हम लोग लेफ्ट से काउंट करते हुए आते हैं, हम राइट से काउंट बहुत कम केस में ही करते हैं। तो अगर मुझे लेफ्ट से ही काउंट करना है, और आगे आप लोग देखेंगे क्वेश्चन में जो आगे का बात हो रहा है, इफ फल्गनी इज सीटेड एट गैप ऑफ 14% फ्रॉम चंदन, मतलब चंदन से ही डिलीट कर रहे हैं, तो बेटर ये रहेगा मेरे लिए कि मैं चंदन का ही रैंक लेफ्ट से निकाल लूं जो मेरे को यहाँ पे मिसिंग है। तो इन दैट केस मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टोटल नंबर ऑफ पर्सन जानना पड़ेगा, लेकिन दिया नहीं है पेपर में। आप क्या करेंगे, आप देखो थोड़ा सा, अगर नेहा 19 है, नेहा का 19 है लेफ्ट से, तो उसका 3 कदम अगर हम कम कर देंगे, मतलब 18, 17 एंड 16 ये हटा देंगे, तो ये जो चंदन है इसका रैंक 15 था लेफ्ट से, ये सब नोट, ठीक है। तो अगर ये है चंदन का रैंक मुझे दोनों एंड से मालूम है, 27 राइट से 15 लेफ्ट से, हम बोल देंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या है, लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक माइनस 1, दैट मींस 27 प्लस 15 दैट इज 42, 42 माइनस 1, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना आ गया, 41, ठीक। अब देखो, अब मुझे पूछा है कि इफ फल्गनी इज सीटेड एट ए गैप ऑफ 14% फ्रॉम चंदन, चंदन से 14%, अब सवाल ये आ सकता है कि चंदन से राइट में 14 या लेफ्ट में 14, ठीक है। अब बोला है व्हाट विल बी हर पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। अगर मैं देखता हूं यहाँ पे चंदन से अगर 14% जाएंगे तो चंदन का रैंक मुझे लेफ्ट से 15 मिल गया था, इसके बाद और भी कितने पर्सन है, हम ये 41 से माइनस करके देख लेंगे कितने पर्सन है, लेकिन मुझे बस इतना पूछा था चंदन के बाद अगर हम और 14% जोड़ देंगे, मतलब 15 के साथ और 14% हम गिन लेंगे, मतलब 29 तक अगर हम छोड़ देंगे तो 13 नंबर पे आ रहा है फल्गुनी, और उसी के बारे में आपसे पूछा था कि फाल्गुनी का लेफ्ट से रैंक क्या है। तो इस क्वेश्चन से मेरे को जो जो डेटा मिल सकता था इतना इंफॉर्मेशन से मैंने सब निकाल लिया, फाल्गुनी का रैंक निकाल लिया लेफ्ट से, चंदन का लेफ्ट राइट दोनों से रैंक निकाल लिया। अब मेरे पास और क्या बच रहा है, कोई अगर पूछे कि नेहा का रैंक राइट से क्या है, तो सपोज चंदन का रैंक अगर राइट से 27 है तो 3 कम कर दो, नेहा का रैंक राइट से आ जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये 27 माइनस 3 करने के बाद 20, मतलब ये 26 छोड़ दोगे, 25 छोड़ दोगे, 24 छोड़ दोगे, इसका रैंक कितना हो जाएगा 23। तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि 23 प्लस 19 42, 42 माइनस 1 41। कोई अगर नेहा को मानते हुए चलता तो उसका भी टोटल नंबर ऑफ पर्सन 41 ही आता। तो कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी कोई गलती नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप एसबीआई के पेपर में, और अभी जो अपडेटेड क्वेश्चंस हो रहे हैं वो एसएससी का भी हो या रेल का भी हो, इस लेवल का क्वेश्चन बहुत आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत जनरल है ये क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू। आप लोग वीडियो को देखते रहिए कैरियर ट्यूटर्स चैनल को, और शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। और कैसा रेगुलर आप लोग का ये आप लोग जरूर फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में।